हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। और यदि आप डॉक्टर ऑफ फिलोसफी इन डिफरेंट सब्जेक्ट में करने का प्लान कर रहे हैं, जो भी आपका पोस्ट ग्रेजुएट का पेपर है, और आप उस पोस्ट ग्रेजुएट के पेपर में आप डॉक्टर ऑफ फिलोसफी यानी पीएचडी करने का प्रोग्राम सेट किए हैं, तो आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। और ये अवसर आपके तरफ से, ये अपॉर्चुनिटी आपको पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की तरफ से मिल रही है। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी बिहार गवर्नमेंट की एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, बिहार सरकार की स्टेट यूनिवर्सिटी है। और इस साल 2025 में पीएचडी के कोर्सेज में एडमिशन्स को लेकर के नोटिफिकेशन इसके द्वारा जारी कर दिया गया है। इस वीडियो में हम लोग पूरा बात करेंगे कि पीएचडी एडमिशन लेने का प्रोसीजर क्या है, एक टेस्ट आपको देना है। अगर आप नेट जेआरएफ अगर आप क्लियर करके रखें तो क्या आपको भी टेस्ट देना है, कौन कौन सा सब्जेक्ट में एडमिशन होगा और कौन कौन से सब्जेक्ट में क्या सीट क्राइटेरिया है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या फॉर्म अप्लाई करने का चार्ज है, सारा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में जानेंगे। सो गाइज, अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इस तरीके के सारे एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से मिलते रहे। और अभी इसमें हम लोग बात करने वाले हैं पीएचडी एडमिशन को लेकर के। और इस पीएचडी एडमिशन को लेकर के आज पेपर के माध्यम से भी पब्लिश कर दिया जा चुका है, नोटिफिकेशन को सर्कुलेट किया जा चुका है। और एक मैं आपको पेपर का कटिंग भी दिखाता हूँ। पीपीयू में प्री पीएचडी नामांकन टेस्ट के लिए आवेदन आज से, परीक्षा 23 मार्च को। बहुत सारी चीजें इसमें बताई गई है, लेकिन ये सारी चीजें आई है कहाँ से, तो इसके नोटिफिकेशन से। तो हम लोग डायरेक्ट चलेंगे नोटिफिकेशन पे और फिर वहां से सारी बातों को लेकर के हम लोग बात करेंगे। अभी अगर आप पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे आइएगा, आराम से गूगल क्रोम पे आप लिखिएगा पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी पोर्टल, तो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का पोर्टल कुछ इस टाइप से होता है। और यहाँ पे ऊपर में ही दिख जाएगा पीएचडी एडमिशन टेस्ट 2025। अगर आप इस सेक्शन पे क्लिक करते हैं तो फिर आप विजिट हो जाते हैं पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का जो प्री पीएचडी एडमिशन टेस्ट के लिए जो पोर्टल बनाया गया है, इस पोर्टल पे। अब इस पोर्टल के अनुसार से यहाँ पे सारी बात बताई गई है, एक एक करके हम लोग सारा इन्फॉर्मेशन मैं आपसे के साथ क्या करता हूँ, शेयर करता हूँ। सारे इन्फॉर्मेशन को लेकर के पहले थोड़ा सा कुछ बेसिक समझते हैं और बेसिक समझ जाते हैं, इसके बाद नोटिफिकेशंस को देखते हैं। ये अपना क्या है, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी है और आपको एडमिशन लेना है किस कोर्स में, पीएचडी में, यानी डॉक्टर्स ऑफ फिलोसफी के कोर्स में आपको क्या करने लेना है, एडमिशन लेना है। और ये साल 2025 के लिए है। अगर आगे बात करते हैं तो आप कहाँ से करने का प्लान कर रहे हैं, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से करने का प्लान कर रहे हैं। तो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी कई सारे सब्जेक्ट में क्या करती है, कराती है, कई सारे सब्जेक्ट में कराती है। और लगभग जो सीट है 800 के आसपास सीट है। थोड़ा सा और अगर बात करें, अगर सिंपल प्रोसीजर के बारे में बात करें, अगर आसान शब्दों में बात करें कि क्या प्रोसीजर है, तो प्रोसीजर सिंपल है। सबसे पहले आपको क्या करना है, पीएचडी एडमिशन के लिए आपको क्या करना है, अप्लाई करना है। दूसरा आपको क्या करना है, आपको टेस्ट देना है। और टेस्ट के बाद जब तीसरा स्टेज आएगा तो आपका मेरिट लिस्ट आएगा, काउंसलिंग आएगा। और जब आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा तब जाकर के आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डीवी होगा, और आफ्टर दैट एडमिशन होगा। और जो एडमिशन का फी है आप उसको क्या करते हैं, सबमिट करते हैं। हाँ, एडमिशन का फी कितना लगेगा, अप्लाई करने का फी कितना लगेगा, कब अप्लाई करने का है, कब टेस्ट का है, ये सारा इन्फॉर्मेशन नोटिस को देख करके बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे टेस्ट वाले में एक है कंडीशन, एक आपके लिए ऑफर भी टाइप का है कि यदि आप नेट जेआरएफ आपका क्लियर है, यदि आपका नेट एग्जाम क्लियर है, तो वैसे सिचुएशन में आप टेस्ट देने से बच जाते हैं, आपको टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। तो टेस्ट से किसको छूट मिलता है, ये भी यहाँ पे मैं हाईलाइट कर दिया हूँ। अब चलते ही सिंपल प्रोसीजर हुआ कि कैसे एडमिशन का प्रक्रिया है, एक आपको सिंपल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको समझाया। चलते हैं नोटिफिकेशन पे और देखते हैं क्या कुछ बताया गया। तो ये इसका पोर्टल है। पोर्टल के बाद यहाँ पे देखिए दिखाया गया है व्यू एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट को देखते हैं कि क्या क्या एडवर्टाइजमेंट है और क्या क्या ये प्रोसीजर को लेकर के बात करते हैं। ये है नोटिफिकेशन, लेटेस्ट है यूनिवर्सिटी के द्वारा से। अब इसको हम लोग स्क्रॉल करते हैं, एक एक करके समझते हैं तेजी से। पीएचडी एडमिशन टेस्ट 2025, पहली बात अप्लाई करने का प्रोसीजर कब से स्टार्ट है, 30 जनवरी से स्टार्ट है, 15 फरवरी लास्ट डेट है। पहली बात यानी अप्लाई करने के बारे में, लेट फी के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं 22 फरवरी तक। अप्लाई करना कहाँ है, www.ppup.ac.in, यही वाला पोर्टल पे क्या करना है, अप्लाई करना है, जिस पोर्टल पे हम लोग पहले थे, इस पोर्टल पे। और इस पोर्टल पे जहां से अप्लाई होता है, यहां से देखिएगा पीएचडी रजिस्ट्रेशन पैड 2025, यहीं से अप्लाई करने का प्रोसीजर स्टार्ट होता है। इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, जहां से जाकर के आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का प्रोसीजर आसान है, खैर समझा भी देंगे। नेक्स्ट आता है टेस्ट। सेकंड स्टेज क्या है, टेस्ट का। टेस्ट कब होता है, 23 मार्च को क्या होता है, टेस्ट होता है। संडे का दिन है जिस दिन क्या होगा, टेस्ट होगा। टेस्ट के साथ फॉर्म अप्लाई करने के लिए कुछ क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया क्या है कि पीएचडी प्रोग्राम में
आपको एडमिशन लेने के लिए पहली क्राइटेरिया क्या है कि मास्टर्स आपका होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए और इसमें एटलीस्ट 55% मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। या फिर आपका 7 पॉइंट यूजीसी का 7 पॉइंट आपका क्या होना चाहिए, यानी 7 यानी सीजीपी क्या होना चाहिए, 7 ग्रेड तक होना चाहिए। साथ ही साथ रिलैक्सेशन भी मिलता है 5% का। किनको रिलैक्सेशन मिलता है, मतलब एससी के लिए, एसटी के लिए, ईबीसी के लिए और ओबीसी के लिए, और साथ ही साथ डिफरेंशियली एबल्ड के लिए 50% रहेगा, तो भी आप क्या कर सकते हैं, इस एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये सेकेंड पॉइंट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। A candidate shall be permitted to pursue research for the PhD degree in the subject in which he has been hold master degree। मतलब अगर आप चाहते हैं, मतलब आप किस सब्जेक्ट में कर सकते हैं, तो यहाँ पे बताया गया है कि जिस सब्जेक्ट से आपका मास्टर्स है या फिर अलाइड सब्जेक्ट जो सब्सिडरी सब्जेक्ट है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, आप उससे भी क्या कर सकते हैं, पीएचडी डिग्री कर सकते हैं, ठीक है। मतलब आपके अलाइड सब्जेक्ट से भी कुछ अलाइड सब्जेक्ट का कंडीशन है, मतलब जो आपका सब्सिडियरी पेपर है, जो आपका एडिशनल पेपर था ऑनर्स के अलावा, मतलब मास्टर्स में मास्टर्स का जो कोर्स है उसके अलावा भी कुछ कोर्सेज के साथ आप कर सकते हैं, वो कोर्सेज का कंडीशन आपको फर्दर बताया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपियरिंग कैंडिडेट आर नॉट एलिजिबल, मतलब जिनका भी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं है वो क्या है, इस चीज के लिए एलिजिबल नहीं है, ध्यान रखिएगा। अब आता है कि जो रिटन टेस्ट है, रिटन टेस्ट में किनको छूट मिलता है, तो क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया गया कैंडिडेट हु हैव पास्ड नेट जेआरएफ और हैव सिक्योर्ड ग्रांट फॉर रिसर्च सच एज अ फेलोशिप स्कॉलरशिप ऑफर्ड बाय डीबीटी सीएमआर। अगर आपको क्या मिला है, अगर आप नेट आपका क्लियर है, अगर आपका जेआरएफ क्लियर है, अगर आप रिसर्च के ऑलरेडी है, तो आप क्या है, आपको पीएचडी एडमिशन टेस्ट में क्या मिलता है, छूट मिलता है। इसके साथ किसको छूट मिलता है, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर हु हैव बीन अपॉइंटेड ऑन सब्सटेनेटिव पोस्ट इन द यूजीसी पे स्केल, यानी अगर आप एज ए प्रोफेसर के तौर पे भी अगर आप वर्क कर रहे हैं तो आपको भी क्या मिलता है, इस टेस्ट से आपको छूट मिलता है, ठीक है। नॉन टीचिंग एम्प्लॉइज ऑफ दिस यूनिवर्सिटी हु हैव बीन होल्डिंग सब्सटेनेटिव अपॉइंटमेंट फॉर मोर देन 5 ईयर एंड सिक्योर्ड एटलीस्ट 55%, ये पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में जो काम कर रहे हैं उनके लिए भी छूट मिलता है, ठीक है। खैर इससे तो आपको मतलब नहीं, आगे चलते हैं। तो किनको किनको छूट मिलता है आपको पता चल गया है, लेकिन जिनको छूट मिलेगा टेस्ट देने से उनको भी फॉर्म अप्लाई करना है, उनका भी जो फॉर्म अप्लाई करने का फी है वो उनको भी सबमिट करना है, इस पॉइंट पे भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आते हैं कैंडिडेट ऑफ कैटेगरीज विल अपीयर टू डायरेक्टली बिफोर द इंटरव्यू बोर्ड एज पर शेड्यूल। साथ ही साथ जैसे ही टेस्ट का जब रिजल्ट आएगा तो इंटरव्यू के प्रोसीजर से भी गुजरना है, और जिनको टेस्ट देने के लिए, मतलब जिनको टेस्ट देने से छूट मिलता है उनको इंटरव्यू वाले प्रोसीजर से लेकिन गुजरना है, मतलब टेस्ट आप नहीं दीजिएगा लेकिन आपको इंटरव्यू देना है। हाउ टू अप्लाई के बारे में बात की जाए तो अप्लाई आपको किस पोर्टल से करना है ये मैंने आपको बता दिया, लास्ट डेट मैंने आपको बता दिया। अगर अप्लाइंग चार्जेस के बारे में बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए चार्ज है 50, जनरल कैटेगरी के लिए चार्ज है 1500, रिजर्व कैटेगरी लाइक एससी एसटी ईबीसी बीसी दिव्यांग के लिए चार्ज है 1000 एंड लेट फाइन आपका 500 है। लेट फाइन के साथ अप्लाई करने का लास्ट डेट क्या है, 22 फरवरी का क्या है लास्ट डेट है, आपको क्या रखना, ध्यान रखना है। मोड ऑफ पेमेंट आपका क्या है, ऑनलाइन। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट एंट्रेंस, जो आपका प्री पीएचडी एडमिशन टेस्ट का जो पैटर्न है, पैटर्न को लेकर के बात करते हैं। अगर पैटर्न के बारे में बात करें तो पीएचडी एडमिशन टेस्ट विल कंसिस्ट 2 पेपर, आपका क्या होता है, 2 पेपर होता है, हर पेपर 100 मार्क्स का आपका होता है। नेक्स्ट बात की जाए पेपर फर्स्ट के बारे में बात की जाए तो इट शैल कंसिस्ट 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन क्वालिटेटिव टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। तो ये जो किस टॉपिक पे आपका रहेगा टेस्ट, ये क्वालिटेटिव टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड के टॉपिक पे आपका क्या होगा, टेस्ट होगा। 50 मल्टीपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पर क्वेश्चन आपका कितने नंबर का होगा, 2 नंबर का होगा, कुल मिलाकर के 100 पेपर आपका यहां से होगा। फर्दर अगर आपसे बात की जाए तो सेकंड पेपर है सेल आल्सो कंसिस्ट 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये भी पेपर 50 क्वेश्चन आपका क्या करेगा, इस पेपर में रहेगा, पर क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, और ये कहां से पूछा जाएगा, फ्रॉम द कोर सब्जेक्ट ऑफ द पीजी सब्जेक्ट प्रोग्राम कंसर्न, यानी जिस सब्जेक्ट से आप अप्लाई कर रहे हैं, जिससे आपका पीजी पेपर है, वहां से आपका क्या रहेगा, 50 क्वेश्चन। तो ये आपका क्या है, टेस्ट का पैटर्न है। कुछ फर्दर बात की जाए, टेस्ट ऑफ बोथ पेपर विल बी हेल्ड इन अ सिंगल सीटिंग ऑफ 2 आवर एंड 30 मिनट। ये जो आपका पूरा एग्जाम है, ये 2 घंटे 30 मिनट में आपका एग्जाम ले लिया जाएगा दोनों पेपर का, और ये सिंगल सीटिंग में रहेगा, ठीक है, एक सीटिंग में रहेगा। Question booklet along with the OMR sheet of paper 1 will be given to the examination on 11 AM on completion of 1 hour and 15 minute। यानी टोटल एग्जाम आपका 230 आवर का आपका एग्जाम है, और 1 आवर 15 मिनट होगा। पहले सुबह 11 बजे से टेस्ट स्टार्ट है आपका, ठीक है, यहाँ पे मेंशन है सुबह 11 बजे से एग्जाम स्टार्ट है। सबसे पहले आपको जो आपका रिसर्च एप्टीट्यूड का पेपर है, पेपर 1 है, वो आपको दिया जाता है, और 1 घंटा 15 मिनट जैसे ही होता है फिर आपको क्या किया जाएगा, दूसरा पेपर आपको दिया जाएगा, ठीक है। ये कंडीशन यहाँ पे क्या है, मेंशन है।
they will have to submit the OMR sheet of paper 2 on completion of another 1 hour। मतलब 1 घंटा 15 मिनट पहला होगा तो फिर आपको रिसर्च एप्टीट्यूड लैब से पेपर ले लिया जाएगा। आफ्टर दैट आपको मिलेगा आपके पीजी सब्जेक्ट का जो टेस्ट है पेपर 2 है, जैसे ही फिर 1 आवर 50 मिनट फिर से होगा फिर आपका वो पेपर ले लिया जाएगा। तो ये आपका जो पैटर्न है ये है। देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग स्कीम ऑन एनी ऑफ द पेपर, यानी पेपर में किसी भी प्रकार का नेगेटिव मार्किंग स्कीम नहीं है, इस चीज को भी हाईलाइट कर दिया गया है। आफ्टर दैट एंट्रेंस टेस्ट का जो शेड्यूल है वो आप समझ गए, टाइमिंग आप समझ गए, पेपर 1 पेपर 2 का कब होगा ये आप टाइमिंग वाली बात भी समझ गए। एंट्रेंस टेस्ट का सेंटर के बारे में बात की जाए तो ये जो सेंटर है, टेस्ट विल बी हेल्ड इन पटना एट डिफरेंट सेंटर। ये टेस्ट आपका कहाँ होगा? पटना में ही आपका होगा, ठीक है। और जो आपका एडमिट कार्ड है फर्दर आएगा जैसे लास्ट डेट फॉर्म फिलअप का खत्म होता है। जो एंट्रेंस टेस्ट है 23 फरवरी को एंट्रेंस टेस्ट है, तो जस्ट उसे 1 वीक के आसपास में पहले आपका क्या हो जाएगा, इसका जो आपका एडमिट कार्ड है वो आ जाएगा। इफ यू डिस्कस अबाउट, अगर हम लोग डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सा सब्जेक्ट में ये टेस्ट कंडक्ट होगा, कौन कौन सा सब्जेक्ट के लिए, सब्जेक्ट इधर आपको दिख रहा होगा एंड इधर उसका वैकेंसी दिख रहा होगा। फिजिक्स में 38, केमिस्ट्री में 66, बॉटनी में 56, जूलॉजी में 24, मैथमेटिक्स में 116, इलेक्ट्रॉनिक्स में 7, हिस्ट्री में 48 एंड एआई एंड एएस में 15। इसके साथ पॉलिटिकल साइंस 74, ज्योग्राफी 12, इकोनॉमिक्स 57, साइकोलॉजी 57, सोशियोलॉजी 20, होम साइंस 19, एलएसडब्ल्यू और पीएमआईआर का कोर्स में 5 सीट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 5, हिंदी में 70, इंग्लिश में 72, संस्कृत में 22, उर्दू में आपका 23 एंड इसके साथ म्यूजिक में 2, फिलोसफी में 48, पाली में 15 एंड मैथिली में 7, कॉमर्स में आपका 25 एंड टोटल नंबर ऑफ सीट फॉर द पीएचडी एडमिशन टेस्ट 2025 बी 803 सीट। तो ये आपका क्या है? 803 है। इसके साथ बात की जाए पीपीयू रिजर्व द राइट टू इंक्रीज और डिक्रीज वैकेंसी, यानी जो सब्जेक्ट में जो सीट है वो बढ़ा भी सकती है घटा भी सकती है, इसका राइट से किसके पास? पीपीयू के पास। 50% ऑफ द सीट इन अ सब्जेक्ट शैल बी रिजर्व फ्रॉम द नेट, यानी जो सीट है 803 सीट है, इसमें से लगभग 50% जो सीट है वो रिजर्व है। किन के लिए रिजर्व है? नेट जेआरएफ वालों के लिए, जो पहले से कैंडिडेट क्वालिफाई है नेट जेआरएफ, डीबीटी, आईसीएमआर, आईसीआर, ये सब के लिए क्या है? 50% सीट रिजर्व भी है। Seats for the permanent teacher at constituent college of PPU shall be over and above the vacancy shown in the above table, ठीक है। इसके साथ में लिस्ट ऑफ अलाइड सब्जेक्ट इज इंक्लूडेड इन एनेक्सर 1, तो कुछ जो सीट है सीट भी है। और जो आपका रिजर्वेशन पॉलिसी है वो स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग क्या होगा? रिजर्वेशन आपको मिलेगा। मतलब जो बिहार वाले हैं उनको रिजर्वेशन का बेनिफिट होगा, बाकी जो अदर स्टेट से अप्लाई करेंगे उनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, वो जनरल कैटेगरी में अडॉप्ट किए जाएंगे। इसके साथ नोटिफिकेशंस को लेकर के फर्दर जो बातें हैं बता ही गई है। जो भी इंपॉर्टेंट डेट आपको बता दिया गया है। एग्जाम का जो टेनेटिव एग्जाम डेट्स भी आपको बता दिया गया, और एक बार ये ओवरव्यू है फॉर्म अप्लाई को लेकर के। इसके साथ जो लिस्ट ऑफ अलाइड सब्जेक्ट है इसके बारे में भी यहाँ पे बात की जाएगी। मेन सब्जेक्ट इन विच पैट विल बी हेल्ड और परमिसिबल अलाइड सब्जेक्ट इन विच वन कैन अपीयर इन द मेन सब्जेक्ट ऑफ पैट। मतलब अगर आप इकोनॉमिक्स से करना चाहते हैं पीएचडी और अगर आपका मास्टर्स इकोनॉमिक्स से नहीं है, तो अगर आपका मास्टर्स हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, रूरल इकोनॉमिक्स, एलएसडब्ल्यू, स्टैटिस्टिक्स, ये सारे सब्जेक्ट से भी है तो भी आपको अलाउ किया जाएगा पीएचडी इकोनॉमिक्स में करने के लिए, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे ये सारे कंडीशंस आपको बताए जा रहे हैं। अलाइड सब्जेक्ट अगर आपका ये सारा सब्जेक्ट में से कोई एक है तो आप साइकोलॉजी से भी कर सकते हैं, ये चीजें यहाँ पे बता रही है ये टेबल, ठीक है। तो सोशल साइंस में क्या सारा कंडीशन है, कंडीशन आपको दिख रहा होगा, कंडीशन आसान है, ये सारा कंडीशन आप देख रहे होंगे। जिस भी सब्जेक्ट से आपको करना है आप उसका स्क्रीनशॉट रख सकते हो और आप देख सकते हैं कि आप एलिजिबल हैं या नहीं। हालांकि इसका जो पीडीएफ है, पूरा जो नोटिफिकेशन का पीडीएफ है, ये सारा पीडीएफ आपको मिल जाता है हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और इस पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देता हूं। आप डायरेक्ट क्या करते हैं, उस पीडीएफ के लिंक पे क्लिक करते हैं और आप क्या करते हैं, जो आपका पीडीएफ आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो पीएचडी एडमिशन टेस्ट को लेकर के जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, नोटिफिकेशंस की लगभग सारी बातें मैंने आपके साथ शेयर किया। हाँ, एक चीज थोड़ा सा है, जो पीएचडी एडमिशन का फी है कि ठीक है चलिए सारी बात आप समझ गए, लेकिन इस पीएचडी यानी पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में जो पीएचडी करने का जो चार्जेस आपको पे करना पड़ेगा वो कितना पे करना पड़ेगा, अभी मैं इसका एक्सपेक्टेड आपको क्या करता हूँ बता देता हूँ। देखिए, अगर चार्जेस के बारे में बात करें तो ये वेरी करता है, ये आपके थेसिस पे आपका जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट पे भी थोड़ा सा फी वेरी करता है, लेकिन मोटा मोटी तौर पे मान के चलिए 30K पर ईयर का आप हिसाब रखिए, ठीक है। और आपको पता है कि न्यूनतम 3 सालों से लेकर के 6 सालों के बीच के आसपास का पीएचडी कोर्स होता है, वो डिपेंडिंग अपॉन आपका क्या कोर्स है उस पर डिपेंड है, तो फी थोड़ा सा वेरी करता है। यूनिवर्सिटी भी फी डिटेल को वैसा कुछ जारी करके नहीं रखती है, लेकिन जब आपका एडमिशन का जब टाइम आएगा तो फी लगभग आपका 30,000 के आसपास आपको सबमिट करना पड़ेगा। तो जो सारा फर्दर इन्फॉर्मेशन था मैंने आपको बताने का ट्राई किया। इसके बावजूद अगर आपके कुछ डाउट्स रहते तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट्स को ड्रॉप कर सकते हैं
और कमेंट सेक्शन के डाउट्स को मैं क्या करूँगा, आंसर करूँगा। बाकी इसका जो नोटिफिकेशन है और भी जो सारे तमाम इन्फॉर्मेशन पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के PhD एडमिशन्स के रिगार्डिंग, ये सारा नोटिफिकेशन, ये सारा अपडेट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलता है। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं और किसी भी प्रकार के डाउट्स या क्वेरी रहने पे आप मेरे से डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल मैं इस वीडियो को मेंशन करता हूँ। सो मच, थैंक यू।